जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर भारत के किसी हिस्से ने सबसे ज्यादा आतंकवाद की मार झेली है तो वो है मुंबई शहर। मुंबई शहर कई बार आतंकी हमलों से घायल हुआ है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिनमें कि 257 लोग मारे गए थे। और उसके बाद अब से 14 साल पहले एक और बड़ा हमला हुआ था मुंबई में 26 नवंबर 2008 को, जब मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर आतंकी हमले हुए थे। और उस हमले का सबसे बड़ा प्रतीक बना ये ताजमहल होटल। यहां पर 4 आतंकी 26 नवंबर 2008 की रात करीब 9:30 बजे घुस गए थे और इसके बाद इन्होंने होटल के भीतर एक नरसंहार किया था। मैं आपको बता दूं कि ये इस इमारत की अगर आप 6वीं मंजिल पर देखेंगे तो उस रात जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, उस रात 26 नवंबर की रात मैं इसी जगह पर खड़ा था और यहां पर हमें नजर आ रहा था कि जो होटल की जनरल मैनेजर हैं करमबीर कांग, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे यहां पर जब आतंकी हमला शुरू हुआ तो इस कोने वाले घर में थे और यहां से वो गुहार लगा रहे थे लोगों को से नीचे आवाज दे देकर कि कोई उन्हें आकर बचाए, लेकिन आतंकी घुस चुके थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद आतंकियों ने होटल के भीतर आग लगा दी थी और धुएं के कारण बड़े ही दर्दनाक तरीके से उन तीनों लोगों की मौत हो गई थी। उस पूरे हमले में यहां 35 लोग मारे गए थे, जिनमें कि होटल के गेस्ट थे, होटल के स्टाफ के लोग थे और साथ ही एनएसजी के कमांडोज जो कि यहां पर ऑपरेशन शुरू करने आए थे, उनमें से एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वे भी यहां पर हुए हमले में शहीद हुए थे। तो इस जगह पर आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की यहां पर बैठक होने वाली है। भारत इस बैठक का मेजबान है। साल 2022 के लिए भारत इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, इस कमेटी की। और यहां पर 15 डेलीगेट्स जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो यहां पर आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है। उस शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद यहां पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा होगा कि किस तरह से आतंकी बदलते समय के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फंडिंग के नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ किस तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस जैसे खतरों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा होने वाली है। ये 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वे भी यहां पर संबोधित करेंगे, ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं वो भी यहां पर आएंगे और पहले दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे दिन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है जहां पर इसका समापन होगा। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।